फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ट्यूसडे को हैंडओवर किए हैं कुछ होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज आर्म फोर्सेस को। इसमें काउंटर ड्रोन सिस्टम शामिल है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन या फिर सॉ शामिल है, साथ में मॉड्यूलर ब्रिज सिस्टम और एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी जिसको डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। तो डीआरडीओ के एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। ये करीबन 4 से 6 किलोमीटर की रेंज में एरियल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है, साथ ही साथ उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकता है। और अब इसमें कैपेबिलिटी है कि ये लो फ्लाइंग ड्रोन को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो श्रीनगर एयरबेस में हमले के बाद ये चीज़ साफ हो गई कि हमें एंटी ड्रोन सिस्टम की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और इस पर काफ़ी जल्दी एक्शन लिया गया। डीआरडीओ के सिस्टम को बहुत जल्द ही डिप्लॉय कर दिया गया है और अब हैंड ओवर कर दिया जा रहा है आर्म फोर्सेस को। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम यहाँ पर है जिसकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करी गई है प्रोडक्शन के लिए, ये हमारा लो वेट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है जो कि करीबन 100 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है, और ये रडार, बंकर्स, टैक्सी ट्रैक्स, रनवे, फ्यूल डिपोज जैसे इम्पॉर्टेंट टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने डीआरडीओ द्वारा डेवलप की हुई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफ़र करी, जो कि उनके द्वारा बनाए गए सिस्टम को मास प्रोड्यूस करेंगे। इसमें कोस्टल सर्विलेंस रडार हो गया, और ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन और अलार्म हो गया, साथ में केमिकल एजेंट मॉनिटर यूनिट मेंटेनेंस व्हीकल, ये एमबीटी अर्जुन के लिए, और फ्यूज्ड सिलिका बेस्ड सिरेमिक फायर सप्रेसिंग जेल हो गया। बाकी एक और अपडेट की बात करें तो रुस्तम 2 या फिर तपस ड्रोन को लेकर एक अपडेट आया है जिसमें ये बात बताई गई है कि रुस्तम ने करीबन 24,000 फीट की ऊंचाई पर 10 आवर्स की जो टेस्ट फ्लाइट है उसको कंप्लीट किया है। पर यहाँ पर आर्म फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है वो 28,000 फीट्स पर करीबन 18 घंटे का यानी कि 18 आवर्स का एंड्योरेंस है। तो डॉक्टर टेसी थॉमस द्वारा ये बात कही गई है कि अगर आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट ये है तो उनको ये मिलेगा, और बहुत जल्द ही डीआरडीओ द्वारा ये माइलस्टोन जो है वो अचीव किया जाएगा। बाकी एक और पिक्चर को लेकर इंटरनेट पर डिबेट जो है वो चालू हो गई है। एक सेमिनार के अंतर्गत पोस्टर रिलीज किया गया है जिसमें एक यूएवी दिखाई दे रहा है जो कि हूबहू इजरायली हेरॉन की तरह नज़र आता है, पर कहा यह जा रहा है कि ये इजरायली हेरॉन नहीं है, ये एक नया यूएवी हो सकता है जिसको फ्यूचर में डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया जाए। तो इसमें क्वेश्चन ये उठ सकता है कि व्हील को री इन्वेंट करने का मतलब क्या है। अगर ये डिज़ाइन हूबहू हेरॉन की तरह है तो बेटर ये होता कि आप हेरॉन का लाइसेंस प्रोडक्शन लेते और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको इंडिया में प्रोड्यूस करते, ताकि ये बहुत जल्द ही सर्विस को ज्वाइन कर पाता। पर इस पोस्टर के ऊपर अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हो सकता है इसको खाली रिप्रेजेंटेशन पर्पस से ही यूज़ किया जा रहा हो। बहरहाल किसी नए डिज़ाइन पे जाने से पहले डीआरडीओ को जो उनके पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको समय पे कंप्लीट करना ज़रूरी है। चाहे हम रुस्तम 2 की बात कर ले या फिर तपस की बात कर ले जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर हम आर्चर ड्रोन की बात कर ले। बहरहाल एक स्टॉप गैप मेजर के तौर पर हेरॉन का लाइसेंस प्रोडक्शन इंडिया में, साथ ही साथ उसके बेटर आर्म्ड वर्जन पे इजराइल के साथ मिलकर इंडिया काम कर सकता है इंडियन डिफेंस फोर्सेस के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा डोमेन है जहां पर हम लैक करते हैं। और तपस ड्रोन के डेवलपमेंट के साथ हमें कुछ एक्सपीरियंस मिला है। बाकी इजराइल को ड्रोन के मामलों में एक्सपर्ट माना ही जाता है, तो वहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है फ़िलहाल के लिए। बाकी फ्यूचर में हम खुद के ड्रोन्स जो हैं वो डेवलप कर ही रहे हैं। तो इसी बात पर इन अपडेट्स को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।